जी ख़वातीनो हज़रात, शान पाकिस्तान में इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। आपकी मुलाकात करवाते हैं अपनी आज की मेहमान से। आज की हमारी मेहमान हैं बुशरा हाशमी। आप एक अपना सैलून चला रही हैं, इंस्टीट्यूट रन कर रही हैं और मास्टर ट्रेनर भी हैं। तो इनसे इनकी ज़ुबानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम सबसे पहले तो आप अपनी इस जर्नी के बारे में हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें, अपने बारे में कुछ बताएँ। मैंने ये बहुत टाइम पहले बहुत कम उम्र में स्टार्ट कर दिया था काम करना, और जिस टाइम पे मैंने किया बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे किसी की सपोर्ट नहीं थी। मैंने सीखा अपने सर पे, सब कुछ जो भी मैंने किया है, मेरी जर्नी काफ़ी टफ रही है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ तक हूँ, ये मेरी मेहनत है। मैडम प्रोफेशन चूज करना बहुत मुश्किल है किसी भी मर्द और औरत के लिए। आपने ब्यूटिशियन का जो प्रोफेशन चूज किया है, इसके पीछे क्या रीजन थी? क्या आपका पैशन था ये करना, या आपका वैसे ही इंटरेस्ट था इसमें? नहीं, मेरा पैशन नहीं था। उस वक्त सिर्फ मुझे ख्याल आया कि मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। तो मैं क्योंकि बहुत अच्छी ड्राइंग करती थी, तो इस वजह से मुझे ये प्रोफेशन चूज स्केचेस आप बनाती रही हो काफी, तो मेरे ख्याल से मुझे यही करना चाहिए था। तो इस वजह से मैंने इसको चुना। सही। और फिर सीखना शुरू किया। जी मैडम, हमारे नाजरीन को अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए, अपने इस पूरे सफर के बारे में बताइए। कब शुरुआत की, क्या मुश्किलात आई, कैसे आपने ये सारा सफर तय किया? मैंने ये बहुत छोटी उम्र में स्टार्ट कर दिया था। मुझे जब फर्स्ट टाइम इसका शौक हुआ था तो मैंने एक बुक मंगवाई थी जो इसी हवाले से थी। उसके अंदर कुछ क्लासेस के हवाले से लिखा हुआ था, छोटी छोटी चीजें, टिप्स और ट्रिक्स लिखी हुई थी। लेकिन फैमिली की तरफ से इजाजत नहीं थी, तो उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने मेरी बुक जो है वो फाड़ दी। लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं रुक तो सकती नहीं थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर से लेंगे, फिर से करेंगे। फिर मैंने एक अखबार इश्तिहार देखा इस्लामाबाद अकेडमी से। उन्होंने लिखा हुआ था जी आप कोर्स करें ब्यूटिशियन का। वहाँ से फिर मैंने फर्स्ट टाइम कोर्स मंगवाया था, और काफ़ी मुश्किलात का सामना आया। मतलब कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो उस कोर्स को मंगवाने के लिए पैसे भी खुद ही जमा करने थे। सही। तो मैंने अपनी मम्मा के साथ, मेरी मम्मा क्योंकि स्टिचिंग करती थी, तो वहाँ से मैंने कपड़े स्टिच करने पैसे जमा किए, और फिर मैंने वो फर्स्ट कोर्स मंगवाया। और मैंने 12 साल की उम्र में पहली ब्राइडल को रेडी किया था। 12 साल की उम्र में? 12 साल की उम्र मेरी फर्स्ट ब्राइडल थी, जो मैंने उनके घर में जाकर रेडी किया था। मतलब 12 साल की उम्र में आप एक फुल मेकअप आर्टिस्ट थी? हाँ जी। ग्रेट। तो मुझे सबसे ज्यादा घर वालों से ये था कि घर वाले मुझे कहते थे ये अच्छा काम नहीं है मेकअप करना। तो कहीं बाहर से मुझे कोई कुछ भी नहीं कहता था, घर वाले मुझे डांट देते थे नहीं करना, कुछ नहीं करना। लेकिन मुझे क्योंकि अपनी ख्वाहिशात होती हैं, जरूरियात होती हैं, तो फैमिली मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मैंने कहा नहीं, अपना करना है, खुद का करना है। तो वहां से फिर मैं करते करते आज आपके सामने हूँ। अच्छा, हमें जब हम बकायदा रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता लगा कि शायद एक लेटर लिखा गया था, फिर वो बाद में रिसीव हुआ। वो क्या स्टोरी थी, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। वो मैं 9 साल की उम्र में, मुझे जब मैंने इस्लामाबाद अकेडमी का मैंने अखबार में देखा था इश्तिहार, तो मैंने उनको खत लिखा था। उस वक्त मेरी एज 9 साल थी, तो ये पता था कि खत जाते हैं और लेटर बॉक्स में डालना है। तो घर वालों से छुप के चोरी खत लिखा, और खत लिख के उसको पोस्ट कर दिया। काफी टाइम तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और पता नहीं था कि क्या होना है आगे। तो मैं वहाँ पे ना डाकिया के पास चली गई। उन्होंने मुझे वो खत दिया, बाकायदा उन्होंने तलाश किया, तलाश करके दिया, क्योंकि जिन्होंने मुझे रिप्लाई किया था उन्हें भी नहीं पता था कि ये 9 साल की बच्ची का खत है। मुझे कोर्स चाहिए था, और मैंने अपने हिसाब से उनको लेटर पोस्ट किया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पैसे बताए खत में कि आप हमें इतने पैसे सेंड करेंगी तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इजाजत नहीं होती थी कहीं जाने की या कुछ परचेज करने की, तो स्कूल से घर और घर से स्कूल की सिर्फ इतनी होती थी हमारी टोटल पूरे दिन का सफर। तो वो कोर्स मंगवाने के लिए फिर मैंने पैसे जमा किए। एक ख्वाहिश और जज्बा, एक आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो लेकिन वो अचीव करने में मुझे बहुत वक्त लगा। मतलब सीखने की लगन ख़वातीनो हज़रात इस कदर थी कि हमने खत ही लिख डाला
और खत नहीं जवाब वसूल हुआ तो हम डाकिये के पास पहुंच गए और डाकिये से जाके हमने बकायदा उसका रिस्पॉन्स निकलवाया कि पता लगे कि क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा बुशरा, एक तो मुश्किलात वो थी जो आपने ये सीखना था, फिर आपने काम स्टार्ट करना था। एक मुश्किलात वो होती है जब आप एक काम स्टार्ट कर लेते हैं, उसके दौरान आपको हर्डल्स आती हैं बहुत ज्यादा जो आपको रोकती हैं आपके काम से। क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आई और किस तरह से आपने उस सारी मुश्किलात को ओवरकम किया? पहले तो आपको पता है कि जब एक मिडिल क्लास की लड़की कोई काम करना स्टार्ट करती है, सबसे बड़ा मसला होता है पैसों का। तो आपको पहले वो रखने, अपनी ज़रूरियात को कवर करना और पैसे जमा करने, और फिर उसमें आपने एक स्टेप लेना है कि जी मैंने अब ये पैसे लगाने हैं और काम शुरू करना है। रिस्पॉन्स तो बाद में आता है। तो पहले तो मुझे कोई ऐसी जगह नहीं थी मेरे पास कि मैं टोटल प्रॉपरली एक सैलून बनाऊं और जहाँ मैं काम करूं या मैं सिखाऊं। तो शुरू से ही मुझ में था कि मैं करूंगी भी और सिखाऊंगी। तो मैंने एक चेयर लेने का प्लान किया कि एक चेयर तो रखूं, तो ही कोई बैठेगा ना उसमें। तो वो चेयर जो थी, जब मैंने परचेज करने के मुतालिक सोचा तो मुझे एक कजन था मेरा जो बार-बार था, उसने मुझे कहा कि मेरे से चेयर ले लो। मैं यहाँ से लाहौर से फैसलाबाद गई, जाके मैंने उसकी चेयर देखी तो वो बिल्कुल फटी हुई थी। मैंने कहा ये चेयर मेरा मुस्तकबिल है, तो अगर ये फटी हुई चेयर है तो मेरा मुस्तकबिल भी ऐसा ही है, मैंने ये नहीं लेनी। मैंने उसको छोड़ा, लाहौर आई, फिर मैंने हाई लेवल की अच्छी चेयर ली, लेके काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस एक चेयर से सैलून आज मेरा कॉलेज लेवल तक है। और माशाल्लाह से मेरी इस वक्त जो है वो स्टाफ में 11 लड़कियां हैं और स्टूडेंट्स तो मेरी बहुत बेशुमार है। मेरी जिंदगी में मुझे लगता है कि अभी मैं आधी भी कामयाब नहीं हूँ। मैं उस वक्त कामयाब हो जाऊंगी जब मेरी स्टूडेंट्स इतनी कामयाब हो जाएं कि मुझे फख्र हो कि ये मेरी बच्चियां सीखी हुई हैं, लोग इनका नाम लें। तो अभी मेरी जर्नी स्टार्ट है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे हिसाब से भी मैंने कुछ भी नहीं सीखा। आप मास्टर ट्रेनर भी हैं, बहुत सारी क्लासेस भी आपने जो है वो करवाई हैं। कोई एक ऐसा वाकया क्लासेस में पेश आया हो जो आपको अभी तक याद हो? एक वाकया हुआ था, मेरी एक स्टूडेंट है मुल्तान की, तो उसने आकर मेरे ही सैलून का उसने कहा था मुझे, मैं अपने काम कर रही थी तो थोड़ी देर के बाद देखा कि वो ना जमीन पे ऐसे बैठी हुई है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये ऐसे क्यों बैठी हुई है। मैंने उसको कहा, गुलशन नाम है उसका, मैंने उससे कहा कि तुम ऊपर आके बैठो। कहती नहीं मैम, मुझे आपसे इजाजत चाहिए कि मैं इसी नेम के साथ अपना सैलून बनाऊं, तो आप मुझे इजाजत दें। तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा तुम सैलून बना लो लेकिन उसको सेकंड ब्रांच करना, कि ये सेकंड ब्रांच है। तो उसमें उस लड़की ने इतना ज्यादा उसको किया था कि घर वाले उसके और रिश्तेदार भी और दूसरी फ्रेंड्स भी वगैरह भी, सबको उसने इनवाइट किया। बहुत बड़ा उसने उसमें दावत की सबकी कि मेरी मैम ने मुझे इजाज़त दी है जी मैं गोल्डन क्वीन के नेम से ही अपना सैलून बनाऊं। तो ये बड़ा मेरे लिए यादगार था। हर किसी का अपनी फील्ड में रोल मॉडल होता है, आपका रोल मॉडल कौन है इस फील्ड में? मेरा रोल मॉडल मुसरत मिसबा है। तो क्योंकि जब मैं बहुत ज्यादा नहीं थी, छोटी थी मैं, तो पीटीवी पे एक चैनल वो चलता था प्रोग्राम, उसमें था कि वो बहुत सारी ईदी के साथ मिलके ना वो जली हुई लड़कियां, तेजाब वाली और इस तरह की लड़कियों को वो सपोर्ट करती थी और हुनरमंद करती थी वो। तो मैंने मुसरत मिसबा से ये सीखा है कि चाहे वो कोई भी हो, बेशक वो सामने किसी को आए, अब जला हुआ फेस देख के लोग डर जाते हैं, लेकिन उनमें इतना कॉन्फिडेंस भर देना कि आप लोगों का मुकाबला कर सको और सामने आके लड़ सको दुनिया से। और दुनिया से लड़ना एक औरत के लिए आसान नहीं है, और फिर ऐसा बंदा जिसका फेस भी नहीं आप देख सकते, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरना बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से इस वक्त मेरी नज़र में मुसरत मिसबा से ज़्यादा कामयाब औरत नहीं है। और नो डाउट ख़वातीन की इस इंडिपेंडेंसी में उनका बहुत बड़ा हाथ है। बुशरा, वो नौजवान लड़कियां जो अभी आपका ये प्रोग्राम देख रही हैं, क्या मैसेज देंगी जो ये काम करना चाह रही हैं, जो सीखना चाह रही हैं, किस तरह से वो इस प्रोफेशन में आए, किस तरह से वो सीखें? मेरा हर लड़की को यही मैसेज है कि जो फैमिली मेंबर्स या दोस्त या कोई भी कहता है ना कि तुम नहीं कर सकती,
वो मेरा उनको मैसेज ये है कि जो कहते हैं ना नहीं कर सकती, उन्हें करके दिखाओ। और आप बताओ कि हम किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में हम पीछे नहीं हैं, और कभी भी हौसला मत हारो। जब आप हौसला हार जाते हो उस वक्त आप जिंदगी से भी हार जाते हो। तो अगर जिंदगी को जीना है तो जीतना सीखो। बुशरा, हाउस ऑफ टैलेंट ने एक जिम्मा उठाया है कि हम उन खवातीन को, उन हुनरमंद अफराद को मंज़िल आम पे लेके आएंगे, खवातीन और हज़रात से उनकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, एफर्ट्स की हैं अपने आप को एक मुकाम पे लाने के लिए। इस काबिश के बारे में आप क्या कहेंगी हाउस ऑफ टैलेंट की? मैं समझती हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म जो इन्होंने दिया है बच्चियों को, ये इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, और बिल्कुल ऐसे होने चाहिए जगह जगह पे ऐसे इंस्टीट्यूट, जो कि आने वाली न्यू जो है जनरेशन, उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और मैं बिल्कुल, मुझे आज तक यहाँ पर कोई ऐसा नहीं मिला जो कि इतने अच्छे तरीके से एक बना के और बच्चों को सिखा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, और मरूफ सर ने बहुत अच्छा काम किया है। बुशरा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाला। अगले मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें, देखते रहें और अपनी आरा से हमें जरूर जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।